हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज रेशोज़ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैंने आपको बैलेंस शीट रीड करवानी है। देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड देखिए। इसमें फर्स्ट टर्म है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लसेस आएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आएगा। करंट लायबिलिटीज़, राइट। एसेट साइड देखते हैं तो इसमें नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, राइट, और करंट एसेट्स। टोटल डेट्स अगर आपको बैलेंस शीट से ढूंढने हैं तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ हैं, आप इन दोनों को ऐड करके टोटल डेट्स को ढूंढ सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होती है, तो वो है क्या चीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटा शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा लायबिलिटी अप्रोच से। और अगर एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किसके इक्वल होता है? वर्किंग कैपिटल के इक्वल, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर रखा है ऑलरेडी, ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास करंट एसेट्स गिवन है 7,50,000 के, वर्किंग कैपिटल है 2,50,000। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो, क्योंकि मुझे पता है करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास करंट एसेट्स तो हैं बट करंट लायबिलिटी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी को मैं कैसे ढूंढूंगी? करंट लायबिलिटी को ढूंढने के लिए मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करना है। वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वैल्यूज़ फिल कीजिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की और करंट एसेट्स की, तो आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा 5 लाख, राइट। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यू फिल की मैंने 7,50,000 अपॉन 5 लाख, तो रेशो आ जाती है 1.5:1, राइट। क्लियर है? ओके जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपके पास करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 3 लाख, ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। अब सिमिलर सबसे पहले फॉर्मूला डालते हैं, करंट रेशो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी के इक्वल। अब इस फॉर्मूले में कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास? करंट लायबिलिटी गिवन है। अब ट्रेड पेबल्स सेपरेट दे रखा है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल्स दोनों होते हैं, तो इसको सेपरेटली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का यूज़ करके करंट एसेट्स को ढूंढ लूँगी, राइट। तो वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 9 लाख इक्वल टू करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है आपके पास 3 लाख, राइट। करंट एसेट यहाँ से कैलकुलेट करके 12 लाख आ जाएगा और करंट लायबिलिटी आपके पास ऑलरेडी 3 लाख है, तो यहाँ से हम करंट रेशो ढूंढ लेते हैं। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो 4:1 इज़ योर करंट रेशो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास वर्किंग कैपिटल 9 लाख, टोटल डेट्स 19,50,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स 15 लाख। आपको करंट रेशो ढूंढना है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से मैं क्या चीज़ ढूंढ सकती हूँ? देखो, टोटल डेट्स, अभी स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बैलेंस शीट रीड करवाई थी। टोटल डेट्स में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज़ दोनों आते हैं, राइट। तो सबसे पहले टोटल डेट्स किसके इक्वल होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स हैं आपके पास 19,50,000। लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में ही आता है, राइट। तो आपके पास 15 लाख रुपीज़ लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ से मैंने करंट लायबिलिटी को ढूंढ लिया 4,50,000। क्लियर? अब करंट लायबिलिटी है मेरे पास, अब मैं करंट एसेट्स को ढूंढ पाऊँगी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करके। तो वर्किंग कैपिटल है आपके पास 9 लाख
करंट एसेट मुझे चाहिए बट करंट लाइबिलिटी मेरे पास ऑलरेडी है। तो करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 9 लाख प्लस 4,50,000, तो ये वैल्यू आ गई 13,50,000 आपके पास करंट एसेट। और करंट लाइबिलिटी मैंने अभी अभी ढूंढा है 4,50,000 रुपीज़। यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। तो ये रेशो मैं ढूंढ लेती हूँ अभी। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ बेटा, बट आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एक सेकेंड। सो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो ये रेशो आ रही है 3:1। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैंने आपको करके दिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप आपको समझ आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।